पहले तो उनके ही कैबिन के बाहर किसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कुछ दिनों पहले मीरा भाईंदर शहर की राजनीति में पानी के गहराते संकट को लेकर काफ़ी राजनीति चमक गई थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐलान किया गया था कि 12 तारीख तक अगर पानी की समस्या से निजात नहीं मिलेगी तो यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। कई महीनों से शिवसेना द्वारा पानी के संकट को किस तरह से दूर किया जाए, इसको लेकर मीटिंगें चल रही थी संबंधित विभाग के अधिकारियों से, संबंधित विभाग के मंत्रियों से। अब ये साफ हो चुका है कि अब मीरा भाईंदर शहर में पानी की संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा हम नागरिकों को। इसी को लेकर आज एक पत्रकार परिषद हुई जिसमें शिवसेना समर्थित विधायिका गीता जैन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए इस पूरे मामले की जानकारी दी कि पानी की संकट को लेकर क्या प्रयास किए गए शिवसेना द्वारा। आइए आपको सुनाते हैं। सबसे अहम मुद्दा जो शहर को काफ़ी 1 महीने से शहरवासी हमारे परेशान थे वो था पानी का मुद्दा। तो पानी के लिए 2 दिन पहले जब माननीय हमारे उद्योग मंत्री सुभाष जी ने वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मीटिंग लगाई थी, किसी कारणवश हमारे महापौर और उप महापौर लेट आए थे, तो वो मीटिंग बहुत शॉर्ट समय में 15 मिनट में इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब को दूसरी वीसी थी, नगर विकास की वीसी चल रही थी और वो ओवरलैप हो गए। उसमें भी शायद मुझे लगता है कि पत्रकारों को पूरी माहिती इसलिए नहीं थी कि मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि वो गायब और हमारे उद्योग मंत्री गुस्से में नहीं, उन्होंने उसका संज्ञान लिया कि दूसरी वीसी भी चालू है नगर विकास की और उन्होंने उसके बाद का समय दिया था। इसलिए उस समय ये बात तय हो गई कि मैं उस वीसी में हाजिर थी और उन्होंने ये बात कहा कि हमारे जो भी हमारे यहाँ अधिकारी है उनसे हम बात करते हैं और आपका टेक्निकल प्रॉब्लम जो अड़चन आ रही है 115 तक क्यों नहीं पहुंच रहा है वो हम जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हैं। विचारी जी भी शायद उसी नगर विकास की वीसी में होने के कारण उस समय नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए हम लोगों ने तय ये किया कि चलिए हमने माननीय मंत्री जी से इजाज़त ली कि हम सब MIDC जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं और अपने लेवल पे उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की चर्चा हम वहीं करते हैं ताकि हमें लंबा समय मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सही थी कि करीब 2 घंटे वहाँ हम लोग सभी अधिकारियों को बुला के इस चर्चा में थे। हमारे भी अधिकारी को लेके गए थे हम, वाकोड़े जी, खाम्बित जी, वहाँ वो सब भी आए थे और उन्होंने वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ अटक रहा है क्योंकि हमारे पास ऑटोमेटिक स्ट्रेनर नहीं है तो उससे कचरा जो अटकता है वो अपने आप बाहर नहीं निकल रहा था, तो वो कैसे इम्प्लांट हो सकता है उसकी बात की। वो करीब 8 से 10 करोड़ उसकी कीमत है। तुरंत ही उन्होंने मंजूर किया कि ये लगेगा। संप के लिए जो एक्स्ट्रा हमारे पास मशीन्स आनी चाहिए वो 2 महीने 3 महीने के अंदर वो लग जाएगी, पर तब हम 125 या 135 पे पहुँचेंगे, लेकिन जब तक हमें 115 नहीं देते हमारे शहर की प्यास नहीं बुझती। इसलिए उस 115 MLD आप देखेंगे कि 115 MLD तक पहुंचने का काम उसी दिन से, यानी जब हम उस मीटिंग में बैठे थे और माननीय हमारे खासदार जी थे हमारे साथ, हमारे नीलम ताई, राजू भोईर जी, प्रभाकर मात्रे जी भी थे, उन्होंने उसी समय ये तय किया कि कल से हम शहर को 115 तक कैसे भी पानी देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। किस तरह से टेक्निकली करना है वो हमारे सभी कार्यकारी अभियंता और उनके अधिकारियों ने मिलके ये टेक्निक तय की और आज से आप देखेंगे कि आज हमारे शहर को 200 MLD पानी आज के दिन आ गया है और ये कंटिन्यू रहेगा, इसका आश्वासन हमने उस मीटिंग में लिया। मैडम, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि जो अगर 12 तारीख के बाद से पानी रेगुलर में नहीं आता है तो वो अपने दालन के बाहर आंदोलन पर बैठेंगे और इसकी गंभीरता को देखते हुए ही अगले दिन से पानी रेगुलर यहाँ पर आना शुरू हुआ, ऐसा उनका मानना है। क्या कहेंगे आप, क्या इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है दोनों दलों द्वारा, शिवसेना और बीजेपी द्वारा? देखिए, शिवसेना ने पहले भी ये मीटिंग लगवाई थी, कुछ कारणवश अधिकारियों ने उस समय भी हाँ कहा था कि हम पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किसी कारणवश वो टेक्निकल प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हुए और वो पानी चालू नहीं हुई, तब हमें किसी भी आंदोलन की जो धमकी थी वो नहीं मिली थी। ये हमारा काम है ही, हम जनप्रतिनिधि है, हमें ये करना ही है और हमें किसी के आंदोलन की धमकी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपसे भी पूछती हूँ, आपके प्रोफेशन में आप लोग हो, आपको अपना काम करने के लिए किसी की धमकी की ज़रूरत पड़ती है क्या? तो हमें धमकी की ज़रूरत नहीं, हमारे शहर की चिंता हमें है
और हमने ये प्रयत्न बहुत पहले से कर लिए थे। ये एक संजोग था कि हमें बहुत कम, यानी क्योंकि मेरा और खासदार जी का कंटिन्यूस दबाव था, हमारे इन सब अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने बार बार ये कहा था कि हमारे शहर में बहुत पानी की किल्लत है, हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। हालांकि महापौर ने अपनी ओर से, मुझे नहीं लगता या सत्ताधारी पार्टी ने इतने कोई प्रयत्न नहीं किए थे। उन्होंने आंदोलन की धमकी दी थी, जिस आंदोलन को उन्हें सुभाष चंद्र बोस मैदान में अकॉर्डिंग टू उनके ही ठहराव करना चाहिए, तो वो पहले तो उनके ही कैबिन के बाहर किसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, पहले तो ये समझिए आप। खैर, हमें किसी धमकी की, किसी डर की ज़रूरत नहीं है। शहर को पानी देना है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है और हम उसके लिए पूरी टीम मिलके काम कर रहे हैं। और उसी के तहत अगर आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक वीसी ख़त्म करके हम तुरंत अगर MIDC पहुँचते हैं तो हमारे दिलों में कितनी चिंता होगी, हमारे खासदार के दिल में कितनी चिंता होगी बेचारे जी, कि वो तुरंत अपनी वो वीसी ख़त्म करके MIDC पहुँचे और हम लोग 2 घंटे तक वो टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए भी खुद बैठे कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। और शहरवासियों को मैं एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ। ये लेटर है हमारे अभियंता का कि अभी शटडाउन इस महीने के लिए तो रद्द कर दिया गया है, शटडाउन लिया नहीं जाएगा। अभी तक तो यही है, आगे भी वो शटडाउन नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको वो लेटर बता रही हूँ कि शटडाउन रद्द, पत्र में पाठवून देते। और ये जो पानी की समस्या है, जो संकट है, क्या भविष्य में इसको भी हम शहरवासियों का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, हमारी सबकी तरफ से, शिवसेना पार्टी की तरफ से ये प्रयत्न ज़रूर रहेगा। प्रयत्न नहीं, मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि पानी का संकट अब आगे नहीं आएगा। शुरुआत से ही पानी की समस्या को देखते हुए शिवसेना द्वारा कोशिशें की जा रही थी कि जिस तरह से शहर की आबादी बढ़ती जा रही है उसी तरह से शहर को पानी भी मिलता रहे। इसका नतीजा ये निकला है कि मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को अब पानी के संकट से गुजरना नहीं पड़ेगा और ना ही शटडाउन की मार झेलना पड़ेगी। सेना और बीजेपी की राजनीति के चलते हम मीरा भाईंदर नागरिकों को पानी की समस्या से तो निजात मिल ही गई है, जिसका पूरा श्रेय राजनीति को जाता है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।